बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन एंड गोल्ड प्रीलॉग नोमेनक्लेचर और इसको हम आर एस कन्फिगुरेशन भी कहते हैं। आर एंड एस कन्फिगुरेशन भी हम इसको हम कहते हैं। तो इससे पहले हमने एनांसोमर को डिस्कस किया। तो हमारे पास क्या होते हैं कि एनांसोमर जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब अगर हमारे पास दो एनांसोमर हैं तो नेम तो उसका सेम ही होगा, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो नोमेनक्लेचर है कॉन एंड गोल्ड प्रीलॉग नोमेनक्लेचर, इसको शॉर्टकट में हम CIP नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। कॉन एंड गोल्ड एंड प्रीलॉग नोमेनक्लेचर। एक पेयर जो होगा, उन दोनों में से जो एक पेयर होगा वो R कन्फिगुरेशन रखेगा और दूसरा वाला जो होगा वो S कन्फिगुरेशन रखेगा। तो इसी R और S से हम पहचानेंगे एनांसोमर को कि ये दो एनांसोमर है तो कौन सा वाला कैसे, क्योंकि जो हमारे पास कायरल सेंटर होते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो ग्रुप या एटम अटैच होते हैं वो 3 डायमेंशनली अटैच होते हैं। तो इन आर और इस कन्फिगुरेशन जो है इसको असाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल बिल्कुल उसी ही तरह के हैं तकरीबन जिस तरह के हमने E और Z कन्फिगुरेशन के लिए नोमेनक्लेचर के लिए हमने डिस्कस किए थे। तो पढ़ते हैं, वो रूल पढ़ते हैं, वो स्टेप्स पढ़ते हैं जो R और इस कन्फिगुरेशन को असाइन करने में हमें हेल्प दे सकते हैं। इसमें जो पहला वाला स्टेप है वो कहता है कि रिंग दी 4 एटम्स डायरेक्टली अटैच टू अ कार्बन कायरल सेंटर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम एग्जांपल लेते हैं इसका। हमारे पास लेट्स सपोज एक कायरल सेंटर है, उसमें एक कार्बन है, एक इसके साथ ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पर इसके साथ अटैच है CH3 और यहाँ पर ये जो है HH। इसका मतलब यह है कि ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के इनसाइड है और ये जो है इसको हम कहते हैं सॉलिड वेज। जो सॉलिड वेज होता है ये है, इसका मतलब यह है कि ये प्लेन के ऊपर साइड पे आया है। अब ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसके अंदर ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है और इसके इर्द गिर्द जितने भी ग्रुप हैं चारों के चारों जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप इसके साथ अटैच हैं। अच्छा, अब हमने इसमें ये करना है कि इसको हमने नंबर देने हैं, इसको हमने नंबरिंग करनी है डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो कैसे हमने करनी है? तो इसमें से सबसे पहले हमने किसको नंबरिंग देना है? हमने उसको नंबर देना है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। तो अब अगर हम इनमें से देखें, इन चार में से, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का है। तो ब्रोमीन को हम कहेंगे कि ये है नंबर 1। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर नेक्स्ट जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वो है फ्लोरीन का, तो वो है प्रायोरिटी नंबर 2 और उसके बाद जो है वो है नंबर 3 पर है कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर हाई है और लास्ट में जो है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे आखिरी होगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको प्रायोरिटी नंबर 1 में, मतलब उसको हमने हाई प्रायोरिटी रैंक दे दिया। और सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन का है, तो इसलिए हमने उसको सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी पर रख दिया। ये है फर्स्ट रूल। अब हम आगे जाते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अच्छा, जो स्टेप नंबर 2 है वो क्या है कि इफ़ सब्स्टिट्यूएंट कंटेन डबल इन ट्रिपल बॉन्ड treat the atoms joined by the double or triple bond as if they were linked to 2 or 3 single bonded atom। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो रूल है ये तकरीबन सारे हमने E और Z में पढ़ी भी हैं। ये जो स्टेप्स हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस भी किए हैं। तो अच्छा, अब अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास लेट सपोज एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर अटैच है CH3, यहाँ पर हमारे पास है कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहाँ पर
हाइड्रोजन है और यहाँ पर अटैच है CH2 CH3 और यहाँ पर अटैच है CH एंड CH2 और ये जो है ये है सॉलिड वेज। इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड वेज कहते हैं और इसको हम H वेज कहते हैं। अच्छा, अब हमने इनमें से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? देखो, अगर हम पहला एटम देखें, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने हाईएस्ट रैंकिंग उसको देनी है जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद हो। अब पहले तो हमने क्या करना है कि इस कार्बन को देखना है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये जो कार्बन है, ये चारों कार्बन सेम है। अब इन चारों के बेस पर तो हमने प्रायोरिटी असाइन नहीं करवा सकते क्योंकि ये तो चारों के चारों सेम है। अब हमने नेक्स्ट के ऊपर जाना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके साथ अटैच्ड है। तो अब सेकेंड नंबर पर जब हम आते हैं तो फिर हम प्रायोरिटी किसको असाइन करवाते हैं? फिर हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हम इस वाले को देते हैं। तो ये हमारा क्या है? प्रायोरिटी नंबर 1 है। अब उसके बाद जब हम आते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है? कार्बन और कार्बन। फिर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ये दूसरा भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब रूल क्या कहता है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको हमने कैसे ट्रीट करना है? इसको हमने ट्रीट ऐसे करना है कि मतलब ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है। इसको हमने इस तरह से ट्रीट करवाना है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है ना कि इफ़ द एटम जॉइंड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज इफ दे वर लिंक्ड टू 2 और 3 सिंगल बॉन्डेड एटम। इस तरह के ये वाला है ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि ये क्या है? इस डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। ये एक इस कार्बन के साथ यहाँ पर भी अटैच है और ये यहाँ पर भी अटैच है और ये वाला कार्बन जो है ये दूसरे कार्बन के साथ भी अटैच है और यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है। तो इस डबल बॉन्ड को हमने इस तरह से ट्रीट करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर फिर से क्या आता है? कार्बन आता है। तो फिर हम सेकेंड प्रायोरिटी किसको देंगे? फिर हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे दिस वाले ग्रुप को। ये है हमारे पास सेकेंड प्रायोरिटी नंबर। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर कार्बन है, फर्स्ट नंबर पर कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन रह जाता है। फिर हमने कंपेरिजन करना है कार्बन के साथ। तो फिर थर्ड नंबर पर कार्बन आता है, यहाँ पर फोर्थ नंबर पर, और यहाँ पर फोर्थ नंबर पर फिर से हाइड्रोजन आता है। तो फिर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आती है, तो इसको हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 हुई और ये जो है हमारे पास प्रायोरिटी नंबर 4 हुआ। तो इस तरह से हम क्या करवा सकते हैं? इन ग्रुप्स को असाइन प्रायोरिटी हम दे सकते हैं कि जब डबल बॉन्ड आए तो फिर हमने उसको इस तरह से ट्रीट करवाना है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि ओरिएंटेड द मॉलिक्यूल सो दैट द एटम ऑफ लोवेस्ट फोर्थ प्रायोरिटी इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जांपल। ये हमारे पास कार्बन है, उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये है CH2OH है और यहाँ पर जो इनसाइड द प्लेन है वो है साइनाइड है और यहाँ पर ये जो प्लेन के ऊपर है वो है हमारे पास कार्बन O2 एंड CH3 है और यहाँ पर हमारे पास है CH4, ये है हाइड्रोजन CH4 है। अब अगर हम प्रायोरिटी असाइन करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी आती है? फर्स्ट प्रायोरिटी आती है कार्बन की, ये है फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर इस ग्रुप की। सेकंड प्रायोरिटी आती है ये जो ऊपर वाला ग्रुप है इसकी आती है। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आती है इस ग्रुप की और फोर्थ प्रायोरिटी आती है इस वन की। अब ये वाला कहता है कि जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है वो आपसे दूर होना चाहिए। क्या है? पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू, जो आपसे दूर हो। तो हमसे जो दूर वाला पोजीशन है वो ये वाला पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के अंदर की साइड है,
ये प्लेन पर है और ये प्लेन के ऊपर से और ये प्लेन के अंदर है, तो हमसे पॉइंटिंग अवे जो है वो ये वाला पोजीशन है। तो हमने क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, इस तरह से रोटेट करवाना है कि ये जो है इन दोनों की मतलब कनेक्टिविटी इनकी सेम हो, लेकिन पोजीशन क्या हो जाए, ऐसे चेंज हो जाए कि ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है वो हमसे दूर हो जाए और ये जो है ये प्लेन के ऊपर आ जाए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं। तो जब हम इसको रोटेट करवाते हैं तो ये फिर इस तरह से आएगा कि कार्बन CH2OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन यहाँ पर आ जाएगा कार्बन O2CH3 और यहाँ पर सॉलिड वेज पर आ जाएगा CN। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास है प्रायोरिटी नंबर 1, ये है प्रायोरिटी नंबर 2, ये है प्रायोरिटी नंबर 4 और ये है प्रायोरिटी नंबर 3। तो जब अच्छा इसको हमने रोटेट किया है इस तरह से हमने इसको रोटेट किया तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये वाला आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है, इसमें जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो ये वाला है, जो कि हमसे क्या है दूर अब हो चुका है। तो ये है रूल नंबर 4। स्टेप नंबर 5 जो है वो कहता है कि ड्रॉ अ कर्व्ड एरो फ्रॉम द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द ग्रुप ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिस तरह के हमारे पास जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है, फिर हमने 2 की तरफ जाना है, फिर हमने 3 की तरफ जाना है, फिर हमने 4 की तरफ जाना है। एक सर्कल सा बना रहा है। जिस तरह के हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एटम है, लेट्स सपोज ए है, ए के इर्द गिर्द यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये जो है ये हमारे पास प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये प्रायोरिटी नंबर 3 है। तो हमने इस तरह से एक सर्कल से ड्रा करवानी है फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोवेस्ट प्रायोरिटी। इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रा करवानी है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर जिस तरह हमारे पास एक कार्बन है, तो ये है हमारे पास CH2OH है और यहाँ पर अटैच है ये सॉलिड वेज है, यहाँ पर है CN अटैच है और यहाँ पर अटैच है कार्बन O2C एंड यहाँ पर क्या है H3। अब यहाँ पर ये जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 1 है ये, और ये जो है ये है प्रायोरिटी नंबर 2 है, और ये जो है ये है प्रायोरिटी नंबर 3। अब यहाँ से हमने क्या करवाना है, इस तरह से एक सर्कल ड्रा करवानी है। अब ये जो सर्कल है ये क्लॉकवाइज आई है, ये कैसे आई है, क्लॉकवाइज। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को जो क्लॉकवाइज रोटेशन जिसमें देखो ये सर्कल जो ये क्लॉकवाइज आया है उसको हम कहते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। और उसी तरह से अगर हमारे पास एक और है, लेट्स सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये है ए है और यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, और इसकी प्रायोरिटी इस तरह से आई है कि 1 2 3। अब देखो ये है हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद प्रायोरिटी ये है, उसके बाद ये वाली है। अब हमने इस तरह से जाना है, तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब इस तरह से जो है इसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे इसको हम फिर कहेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन हम इसको कहते हैं। तो ये वाला जो है इसका अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो यहाँ पर कार्बन है, फिर यहाँ पर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर लिखते हैं CH2 एंड CH3 इथाइल ग्रुप है, और इस साइड पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो ये इसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है, और थर्ड वन जो है वो प्रायोरिटी इसकी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमने इस साइड पर जाना है, तो ये जो है ये इस साइड पर हम आ रहे हैं। तो अब ये चूँकि एंटी क्लॉकवाइज ये सर्कल आया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इस कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा वाला है, इस कॉन्फ़िगरेशन है। और आखिर में जो एक बात है वो ये वाली है कि ये जो आर
आर एस कन्फिगुरेशन है, आर एस कन्फिगुरेशन, इसको हमने पॉजिटिव या नेगेटिव जो कन्फिगुरेशन है जो कल हमने डिस्कस किया था, जिस तरह की डी और एल, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, उसके साथ हमने इसको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो जब आर होगा तो फिर वो पॉजिटिव होगा, जब एस होगा तो वो फिर नेगेटिव होगा। मतलब ये अपने लिए एक सिस्टम है और ये अपने लिए एक सिस्टम है। इसके साथ इन दोनों को हमने एक दूसरे के अंदर घुसाना नहीं है। ये अपने लिए एक सिस्टम है और ये अपने लिए एक सिस्टम है। अच्छा, अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है एल सीरीन है, और उसी तरह से हमारे पास दूसरा है एल टायरोसिन, एल टायरोसिन है। अब ये जो दोनों वाले हैं, ये जो दोनों हैं, इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों का क्या है? इस कॉन्फ़िगरेशन है। और उस तरह से वेयर इस जो एल सीरीन जो है वो पॉजिटिव ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, और एल जो है ये नेगेटिव ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ये जो है ये पॉजिटिव शो करता है और ये जो है ये नेगेटिव शो करता है। जिस तरह की कल हमने बात की थी, जो पॉजिटिव होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, और नेगेटिव जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो हमने आर वाले इसके साथ कन्फिगरेशन से हमने उसको कंफ्यूज नहीं होना। ये अलग चीज़ हैं और ये दोनों जो है वो अलग चीज़ है। मतलब कोई भी वो प्लस और नेगेटिव भी हो सकता है और साथ में वो आर और इस भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए काफ़ी है, ये था हमारा आज का लेक्चर।